कैसे दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जो श्रावण मास के त्योहार है उनके बारे में अध्ययन किया था और आज हम भाद्रपद माह के त्योहार के बारे में बातें करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो भाद्रपद माह का जो माह में जो त्योहार प्रमुख कौन कौन से आते हैं। उनमें दोस्तों बड़ी तीज है, ऊप छठ है, हल छठ है और ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, ये त्योहार है जो प्रमुख रूप से भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। अब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो भाद्रपद माह में जो सबसे पहला त्योहार आता है वो दोस्तों बड़ी तीज है। बड़ी तीज ये भाद्रपद त्योहार का सबसे भाद्रपद मास का सबसे पहला त्योहार माना जाता है और यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह त्योहार अखंड सुहाग और मनुकूल की वर की कामना से जुड़ा होता है, यानी अखंड सुहाग से जुड़ा यह त्योहार माना जाता है और इसमें सुहागिन और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है। इस त्योहार में दोस्तों जो सुहागिन होती है, जो जो शादीशुदा होती है और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो व्रत रखती है और इस पर्व पर सत्तू से बने व्यंजन बनाते हैं। सत्तू से बने व्यंजन सत्तू से बने व्यंजन सत्तू से बने व्यंजनों का उपयोग किया जाता है और इस दिन नीम की पूजा की जाती है। दोस्तों नीम की पूजा की जाती है इसमें। नीम की पूजा की जाती है और जो कजली तीज है उसकी सवारी निकाली जाती है, वो प्रमुख रूप से इस दिन ही निकाली जाती है। कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। वो दोस्तों बड़ी तीज के दिन ही कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। अब दोस्तों इसमें जो दूसरा त्योहार है वो है हल छठ। हल छठ यह दोस्तों मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा षष्टमी को। भाद्रपद भाद्रपद कृष्णा षष्टमी को हल छठ त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह त्योहार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। गाय के दूध और दही का सेवन वर्जित होता है। इस व्रत को पुत्र व्रत माताएं रखती है, यानी पुत्र व्रत माताएं इस व्रत को रखती है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। जो श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, उनके जन्म दिवस के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है और हल की पूजा का विशेष महत्व है। हल की पूजा हल की पूजा की जाती है और दूध दही उनसे बनी वस्तुओं का सेवन किया जाता है। अब दोस्तों अगला तीसरा जो त्योहार है इसके अंदर वो आता है दोस्तों इसमें ऊब छठ। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को मनाया जाता है ऊब छठ। ऊब छठ भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को यह त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों इस त्योहार में क्या होता है कि यह त्योहार ऊप छठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। यानी जो विवाहित स्त्रियां होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इसका व्रत करती है और जो कुंवारी कन्याएं वो अपने अच्छा पति की कामना के लिए करती है। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। इस जो ऊप छठ होता है उसको चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। चंदन षष्ठी व्रत भी इसको कहा जाता है। अब दोस्तों आगे जो अगला त्योहार है वो कृष्ण जन्माष्टमी, जो सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। ये दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से माना जाता है और यह भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दोस्तों इस त्योहार में क्या होता है कि यह भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव
भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती है। पूरे दिन उपवास के बाद रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती कर भोजन ग्रहण किया जाता है, यानी इस दिन व्रत किया जाता है। और जो रात के 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो उसके रात 12 बजे के बाद में जो आरती करके इसका जो व्रत है वो किया जाता है। अब दोस्तों, इसमें जो श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है, इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण की जो झांकियां निकाली जाती है, श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है, उसमें उन्हें पालकियों में बिठाया जाता है। अब दोस्तों, भाद्रपद का जो अगला त्योहार है, उसमें अगला त्योहार आता है बच्छ बारस, भाद्रपद कृष्णा द्वादशी, बच्छ बारस, बच्छ बारस। वो मनाते हैं भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को। अब दोस्तों, इस त्योहार में क्या होता है, इस त्योहार में होता है कि इसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं, वत्स द्वादशी, इसे वत्स द्वादशी त्योहार भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें व्रत अपने संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन गाय व बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन चाकू से कटी सामग्री का उपयोग नहीं करते, दूध दही से निर्मित व गेहूं का सेवन करते हैं। यानी इस दिन गाय के बछड़े का पूजन किया जाता है, इसका विशेष महत्व है। गाय के बछड़े का पूजन, गाय के बछड़े का पूजन किया जाता है, इसका विशेष महत्व है। और चाकू से कटी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। और इसमें जो है दूध दही गेहूं से निर्मित वस्तुओं का ही सेवन किया जाता है। और इसको वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, अगला जो त्योहार है वो सत्या अमावस, वो सत्या अमावस है। अगला जो त्योहार आता है वो सत्या अमावस, सत्या अमावस त्योहार है। अगला त्योहार मनाया जाता है, यह भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। भाद्रपद भाद्रपद अमावस्या को यह त्योहार है मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद जो त्योहार आता है वो है हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। यह त्योहार दोस्तों भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को त्योहार मनाया जाता है। अब इस त्योहार में क्या होता है दोस्तों, कि पुराणों में उल्लेख है कि स्वयं पार्वती ने एक जन्म में शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और वरदान में उनसे उन्हीं को मांग लिया। इस दिन व्रत सुहागिन उत्साह पूर्वक मनाती है। यानी एक पुराणों के लेख के अनुसार माँ पार्वती ने एक व्रत किया, उस एक तप योग में भगवान शिव को अपने पति के रूप में उन्होंने मांग लिया था। और इसका जो व्रत है वो सुहागिन उनके सुहागिन द्वारा किया जाता है। सुहागिनों के व्रत की इसमें प्रधानता मानी जाती है। अब जो अगला त्योहार है दोस्तों भाद्रपद का, वो है शिवा चतुर्थी, शिवा चतुर्थी। शिवा चतुर्थी ये मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। भाद्रपद भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को यह मनाया जाता है। अब दोस्तों, इस त्योहार की प्रधानता क्या है कि इस दिन स्त्रियां उपवास करती है और अपने सास ससुर को घी गुड़ व लवण युक्त भोजन करवाती है। स्त्रियां इस दिन उपवास करती है, यानी स्त्रियों का उपवास होता है इस दिन, स्त्रियों का उपवास किया जाता है। और अपने जो सास ससुर उनको घी गुड़ के वो जो भोजन करवाती है। अब दोस्तों, इसमें जो अगला त्योहार आता है वो है गणेश चतुर्थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, गणेश चतुर्थी।
अब ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को ये त्योहार मनाया जाता है। अब इस त्योहार में क्या होता है, भगवान गणेश के जन्म दिवस के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यानी इस दिन भगवान गणेश उनका जन्म हुआ था, इस उत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब इसमें गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्थी के दिन समाप्त हो जाता है। यानी गणेश चतुर्थी का जो आरंभ होता है वो गणेश चतुर्थी के दिन होता है और इसका जो अनंत चतुर्दशी है उसके दिन गणेश चतुर्थी का अंत हो जाता है। यानी 10 दिन बाद गणेश चतुर्थी जो अनंत चतुर्थी के दिन समाप्त हो जाता है यह त्योहार। अब यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अब जो अनंत चतुर्दशी है उसको गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। गणेश विसर्जन के नाम से इसको जाना जाता है। इस दिन जो गणेश चतुर्थी है उसका जो त्योहार है वो समाप्त हो जाता है। अब इस दिन गणेश का पूजन करने से विद्या बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। यानी इस दिन श्री गणेश की पूजा व अर्चना करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। और इस दिन क्या होता है दोस्तों, ये त्योहार चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। चतरा चौथ के नाम से भी प्रसिद्ध है यह त्योहार। गणेश चतुर्थी है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन गणेश का यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दिन ये गणेश चतुर्थी का समाप्त हो जाता है और इस त्योहार को चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगला जो त्योहार आता है वो है ऋषि पंचमी। अगला त्योहार आता है वो दोस्तों ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी यह त्योहार मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इसका आयोजन होता है, इस त्योहार का आगमन होता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है दोस्तों। इस त्योहार के दिन गंगा स्नान का महत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। गंगा स्नान का महत्व माना जाता है। और इस दिन विशेष रूप से सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन मनाई जाती है, यानी सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है, सप्त ऋषियों का पूजन। और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें जो माहेश्वरी समाज है उसमें राखी का त्योहार इसी दिन मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज में राखी का जो दिन होता है वो यही दिन होता है। माहेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है। यानी आज के दिन ही माहेश्वरी समाज में राखी का त्योहार ऋषि पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। भाद्रपद मास का जो अगला त्योहार है वो राधाष्टमी है दोस्तों। राधाष्टमी यह भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन इस त्योहार का आरंभ होता है। अब इस त्योहार में दोस्तों मनाया क्या जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है। यानी राधा जी के जन्म के रूप में इस त्योहार का उत्सव किया जाता है, जन्म के रूप में। और जो सलेमाबाद की जो निम्बार्क पीठ जो सलेमाबाद में है उसमें मेला भरता है। सलेमाबाद की निम्बार्क पीठ में विशेष मेला भरता है। मेला जो सलेमाबाद की निम्बार्क पीठ है उसमें मेला भरता है वो राधाष्टमी के दिन भरता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध भी माना जाता है। अब दोस्तों इसमें जो अगला त्योहार है वो है डोल ग्यारस। यह त्योहार है वो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाया जाता है। शुक्ला एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है।
अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार, भगवान विष्णु के वामन अवतार का व्रत किया जाता है। वामन अवतार का व्रत किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से डोल ग्यारस में भगवान विष्णु के वामन अवतार का जो व्रत रखा जाता है। अब दोस्तों अगला जो त्योहार है वो अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी ये दोस्तों ये त्योहार है वो भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को इस त्योहार का आयोजन होता है। अब दोस्तों इस त्योहार में क्या होता है कि इसे अनंत व्रत भी कहते हैं। अनंत व्रत भी कहते हैं। अनंत व्रत भी इस त्योहार को कहा जाता है और इसमें जिसका अनुष्ठान स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, यानी इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। अब इस अनंत व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत में युद्ध में विजय हुए, यानी इस अनंत व्रत के कारण ही जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें पांडव थे जो कौरवों पर विजय प्राप्त किया था। अब दोस्तों अगला जो त्योहार है वो श्राद्ध पक्ष, ये महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है दोस्तों। श्राद्ध पक्ष ये दोस्तों मनाया जाता है भाद्रपद पूर्णिमा और अश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। अश्विन अमावस्या तक ये त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन सनातन धर्मियों में पितरों के दिन माने जाते हैं। यानी 16 दिन है जो इनके जो बीच के जो 16 दिन आते हैं वो सनातन धर्म में पितरों के दिन माने जाते हैं। धर्म में पितरों के दिन माने जाते हैं। अब हिंदू मान्यता के अनुसार इन दिनों में जो उनके जो पूर्वज हैं वो जो पृथ्वी लोक पर आते हैं और भ्रमण करते हैं, इसलिए ये दोस्तों जानवरों को या इंसानों को इसमें भोजन करवाया जाता है। अब दोस्तों आज हमने भाद्रपद त्योहार के प्रमुख जो त्योहार थे उनके बारे में आज चर्चा की है। तो